भगत सिंह जी के क्लास में हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब देखेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका। इसी तरह हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन का पीडीएफ देखेंगे, सारे क्वेश्चन बैंक देख लेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था। जो एनटीपीसी का फॉर्म है वो 14 सितंबर से भराया जाएगा ग्रेजुएट लेवल के लिए, और नॉन ग्रेजुएट लेवल के लिए 21 सितंबर से भराया जाएगा। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 9/5/2022 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज में प्रेरित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक क्या बना लेना है, फिगर बना लेना है। ठीक है, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। क्या करा है, केंद्र की ओर मुँह करके, केंद्र की ओर मुँह कहे तो केंद्र की ओर मुँह कर देना है सबका। अब कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर दूसरा बैठा है। कहीं एक जगह बी को फिक्स करेंगे, किसी भी जगह एक जगह क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे। मान लेते हैं बी यहाँ है, बी आगे क्या कर रहा है, बी ई के दाईं ओर दूसरा है, बी ई के दाईं ओर, यानी कि ई के दाईं ओर दूसरा है तो ई कहीं इधर बैठा होगा, तभी तो ई का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझना है। ठीक, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या कर रहा है, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो ई का बाईं किधर हो जाएगा, इधर। यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है, सी ई के बाईं ओर ठीक बगल पर बैठा है। आगे क्या कर रहा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर एफ यहाँ पे बैठाते हैं तो डी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दूसरा स्थान कर रहा है, तो पहला ही स्थान हो गया, तो दूसरा स्थान में सी है। तो यहाँ भी अगर एफ को बैठाएंगे तो यहाँ पे डी होना चाहिए था, तो यहाँ पे ई है। तो एफ के लिए एक ही जगह है जहाँ वो बैठ सकता है। वो कौन सा जगह है, तो वो जगह ए है। एफ यहाँ पे ही एक जगह है जो बैठ सकता है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठेगा, डी, और बाईं और दाईं ओर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर एफ। तो यही एक पोजीशन था कि जहाँ पे बैठ सकता था। अब एक बचा हुआ है यहाँ पे, जो खाली है उसको बैठा देंगे। ए खाली है, ए बी सी डी में सिर्फ ए खाली है तो ए को बैठा दिए। अब पूछ रहा है कि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगा। ए के दाईं ओर इधर होता है तो क्या हो जाएगा, पहला में सी, दूसरा में ई, तीसरा में क्या हो जाएगा, डी। कौन बैठा है, तो डी बैठा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले से और तीसरे का चौथे से है। यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वही बताना है। क्या किया गया है, सी के ओ को लिखा है एफ एन एल। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया है, ध्यान से देखना है कि सी से एफ लिखा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 का प्लस हुआ है। के को एन लिखा है, यहाँ भी क्या हुआ है, 3 का प्लस हुआ है। ओ को एल लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 3 का माइनस हुआ है, क्योंकि ओ का होता है 15 और एल का होता है 12, तो यहाँ पे क्या गया है, माइनस। फिर उसी तरह क्या किया गया है, एफ एल पी को क्या लिखा है, IOM।
तो यहाँ भी वही किया गया है, एफ में 3 को ऐड किया गया है तो आई, फिर एल में 3 को ऐड किया गया तो ओ, फिर पी में 3 को माइनस करेंगे तो एम। तो अगला हम लोग यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो क्या करा है कि डी पी क्यू को क्या लिखेंगे, तो डी में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, डी का होता है 4, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में क्या आता है जी आता है। फिर पी होता है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 में क्या आता है एस, तो एस हो गया। क्यू होता है 17, लेकिन 17 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, इन दोनों में प्लस था और इसमें क्या है माइनस था। तो क्यू होता है 17, 17 में 3 जाएगा कितना बचेगा 14, तो 14 में क्या होता है एन। तो आंसर क्या हो गया जी एस एन, जी एस एन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, गिरिधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की दिशा में था। मान लिए गिरधर है, ठीक, इसका मुख किस ओर था पश्चिम की ओर था, ठीक, पश्चिम के ओर था। टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब हो जाएगा इधर नीचे की ओर 45 डिग्री में घुमा, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री पे घुमा, ठीक है। अब क्या करा है फिर वह दक्षिणावर्त यानी कि इसी डायरेक्शन में दक्षिणावर्त कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इसका पैरेलल हो जाएगा यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। 180 डिग्री मुड़ता है। फिर वामार्थ, वामार्थ मतलब नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की ओर कितना झुकता है 45 डिग्री। तब पूछता है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो इधर कौन सा है, इधर अगर पश्चिम है, पश्चिम है तो इधर क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा। तो उसका मुख वर्तमान में किस दिशा में है, वर्तमान में किस दिशा में है तो पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बस इसमें बाएं दाएं का ध्यान देना है और कुछ नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्षेपणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात करें। बहुलक निकालने के लिए तो जानते ही होंगे, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 कितना बार आया है तो 3 बार आया है, 1 2 और 3 बार और कुछ नहीं आया है ना, तो 12 हो गया बहुलक। बहुलक कितना हो गया 12 हो गया बहुलक, 12 हो गया बहुलक। अब क्या करा है कि माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं, ये सबको जोड़ के भाग दे देंगे। 4 5 9 9 5 9 6 कितना हो गया 15, 15 7 22, 8 20, 20 12 30, 12 42, 9 51 और 12 63, 5 68, ये कितना आ गया 80। अब भागा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10 हो गया, 10 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 80 भागा 10 कितना आ गया 8, तो 8 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। यही दोनों का अंतर पूछा है, बहुलक और माध्य का अंतर। माध्य कितना हो गया 8, बहुलक हो गया 12, इसी दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया था, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा उस समय के अनुसार, तो इसका आंसर होगा जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन, छह व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ई वाई से बड़ा है, ई वाई से बड़ा है न तो डी और सी से सबसे बड़ा है, वाई न तो डी सबसे बड़ा है ना ही सी सबसे बड़ा है। तो देखेंगे कि क्या कह रहा है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। क्या कह रहा है कि जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, यानी कि वाई जो है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कर रहा है कि एक्स ई से बड़ा है, एक्स जो है किससे बड़ा है ई से बड़ा है,
ई से बड़ा है, किंतु डी से छोटा है, यानी कि डी से छोटा है। आगे क्या करा है, ई वाई से बड़ा है, ई जो है वाई से बड़ा है, यानी कि ये सब ऊपर उठ के आ जाएगा। ई हो जाएगा ई हो जाएगा एक्स और ई हो जाएगा डी। ठीक है, इसका काम खत्म। अब क्या करा है कि बड़ा है, न तो डी और न तो सी सबसे बड़ा है, न तो डी सबसे बड़ा है न तो सी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा होगा कौन, यही 6 में से चुनना है। आई का तो काम खत्म हो गया है, आई नहीं है, ये पहला आदमी का तो काम खत्म हो गया है। अब कह रहा है कि y तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, y भी नहीं है, और कह रहा है कि d भी नहीं है, d भी नहीं है, और बचा क्या है, c भी बोल रहा है कि नहीं है, c भी बोल रहा है कि नहीं है। तो अब इसमें बचा कौन, सिर्फ क्या बचा है, ये सब में z बचा है। कौन बचा है, z। तो क्या कर रहा है कि डी और नहीं सी सबसे बड़ा है, तो कितने व्यक्ति जेड से बड़ा है, तो जेड सबसे बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि सी डी का भी काम खत्म था, ये दोनों भी सबसे बड़ा नहीं है। तो जेड से बड़ा कोई नहीं है, यानी कि 0 व्यक्ति जेड से बड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उस प्रक्रिया में से एक परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार या एक से अधिक कंपनियों से अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और वह अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वतमोचन निवेशक। जबकि क्या होता है कि सरकार अपने हिस्से ज़्यादा, यानी कि जिसके पास 51% शेयर रहेगा वो कंपनी का मालिक रहेगा। ठीक है, तो 51% बेच देने के बाद मालिकाना हक ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप उसके हिस्सेदार भी रहेंगे, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आठ व्यक्ति MNPSTU भी एक सीधी पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो जब भी पंक्ति की बात आए तो हमेशा 2 फिगर ड्रॉ करना है एक साथ में। कितना फिगर ड्रॉ करना है, 2 फिगर। इसमें देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति है। सब कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह है, उत्तर की ओर मुंह है, तो सबका मुंह किधर करना है, उत्तर की ओर करना है, उत्तर की ओर करना है। सबका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहे हैं, पंक्ति एन के किसी भी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। या तो कह रहा है कि एन जो है या तो यहाँ से सेकेंड स्थान पर बैठा है, इस पंक्ति में बैठा है, तो या तो इस यहाँ पे बैठा है, किसी एक छोरे पर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, या तो दक्षिण छोर पे है या तो पश्चिम छोर पे है। आगे क्या कर रहा है, एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। एम और एन के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3। अगर एम यहाँ है तो एन कहाँ होगा, 3 को छोड़ के, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। या यहाँ से देखें तो 1 2 3 छोड़ के तो एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एम। अब क्या कर रहा है, पी एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है। कह रहा है कि पी एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अगर पी यहाँ पे एम है तो दाईं ओर कहाँ होगा, ये लास्ट पॉइंट होगा पी का। अगर एम यहाँ है तो लास्ट पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। तो 1 2 ये पी यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ ले रहे हैं तो पी के दाईं ओर क्या 0 व्यक्ति बैठा है,
तो ये कह रहा है कि एस के स्थान पे भी एस के बाईं ओर भी उतने आदमी बैठा है। अगर हम एस को यहाँ बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एस के बाईं ओर 2 आदमी है और पी के बाईं और दाईं ओर कोई भी आदमी नहीं है, तो एक गलत हो जाएगा। तो एस का पोजीशन यहाँ ही आएगा एस के जगह में, क्योंकि एस के दाईं और बाईं ओर भी 0 आदमी और पी के दाईं ओर भी 0 आदमी। अब कैलकुलेशन बराबर आया। अगर इस आधार पे ले तो यहाँ पे अगर हम देते हैं एस, तो यहाँ पे अगर एस का जगह है ही नहीं, अगर एस यहाँ पे देते हैं तो फिर एस के बाईं ओर तो बहुत सारा आदमी हो जाएगा। तो एक्स का स्थान यही है। फिक्स हो गया कि ये फिगर नहीं चलने वाला है, ये फिगर राइट है हमारा। अब आगे क्या कर रहा है, पी के जितने व्यक्ति उतने ही एस के बाईं ओर है। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है। एस यहाँ हो गया तो टी कहाँ होगा, 1 2 3, यानी कि टी यहाँ पे 3 व्यक्ति है। व्यक्ति किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। टी जो है कह रहा है कि किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में है। वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो कह रहा है कि वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल पर बैठा है। ए यहाँ होगा, टी यहाँ पे होगा, टी का पोजीशन यहाँ होगा, और x और y जो है यहाँ पे हो जाएगा। y x के दाईं ओर ठीक बैठा हुआ है, y x के दाईं ओर, तो x यहाँ पर और ये y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक दाईं ओर बैठा है। तो पूछ रहा है कि v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। तो क्या पूछ रहा है, v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो भी कहाँ, ओहो, तो भी कहाँ पे बैठता है देख लेते हैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे एस था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे टी, यहाँ पे एम, यहाँ पे भी, यहाँ पे पी। तो पूछ रहा है कि भी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। तो भी यहाँ हो गया, अब बाईं और तीसरे स्थान, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वाई। ऑप्शन नंबर 3 सही है।